द एवेंजर ऑफ अमृतसर, अमृतसर का बदला। उधम सिंह वॉज बॉर्न इन 1899 इन पंजाब। उधम सिंह का जन्म 1899 में पंजाब में हुआ था। इन अ पुअर फैमिली दैट स्ट्रगल डेली फॉर सर्वाइवल, एक गरीब परिवार में जो डेली स्ट्रगल करता था जीवित रहने के लिए, मतलब सर्वाइव को हम बोलते हैं जीवित रहने के लिए, और स्ट्रगल को बोलते हैं संघर्ष करता था डेली। ही लॉस्ट हिज पेरेंट एट अ यंग एज एंड ग्रू अप इन एन ऑर्फनेज। उसने अपने माता पिता को, दोनों पेरेंट्स को, एक काफ़ी कम उम्र में खो दिया था। और उस बड़ा हुआ वो एक अनाथालय में हुआ था। लाइफ टॉट हिम हार्डशिप, कठिनाई अर्ली, मतलब जिंदगी ने ना उसे अर्ली, कम उम्र में ही है ना हार्डशिप से कठिनाइयाँ सिखा दी थी। इट आल्सो गेव हिम स्ट्रेंथ, और इसी चीज़ ने उसको ताकत भी दी थी। उधम सिंह था ना वॉज क्वाइट, मतलब शांत, ऑब्जर्वेंट था, मतलब ध्यान देने वाला, एंड डीपली सेंसिटिव एंड संवेदनशील, मतलब उसे अपनी थोड़ी थोड़ी बात जल्दी दिल पे ले लेता था। ही डिड नॉट स्पीक मच, वो ज़्यादा नहीं बोलता था, बट ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग, बट वो हमेशा हर चीज़ याद रखता था। ऑन 13 अप्रैल 1999 उधम सिंह वॉज प्रेजेंट एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 को जो उधम सिंह था वो जलियांवाला बाग में था जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जैसे ये मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ। Thousands of unarmed Indians had gathered. हजारों लोग, हजारों मैं क्या बोलना चाहूंगा, हजारों निहत्थे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। पीसफुली, शांतफुली, कोई किसी पे हथियार नहीं था, कोई कियोस, कुछ दंगे फसाद के उससे नहीं आता। विदाउट वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के, ब्रिटिश जनरल डायर ऑर्डर्ड, मतलब ऑर्डर का होता है आदेश दिया, हिज सोल्जर टू ओपन फायर, उसने अपने सोल्जर को ओपन फायर करने के लिए बिना किसी चेतावनी के उसने अपने सोल्जर को बोला कि गोली चला दो। बुलेट्स रेन डाउन ऑन मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन, जो बुलेट्स थे बारिश की तरह, मतलब रेन डाउन के लिए मतलब अंधाधुंध बारिश की तरह इन लोगों पे चला दिए, चाहे उसमें आदमी, बच्चे, औरत सभी थे। द ग्राउंड टर्न रेड विद ब्लड, जो ग्राउंड था ना पूरा खून से लाल हो चुका था, इतने लोग मरे थे। अब इस लाइन को मेरे पीछे रिपीट करो। द बुलेट रेन डाउन ऑन मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन, द ग्राउंड टर्न विद रेड। अगर आप ये लाइन भी मेरे पीछे पीछे रिपीट करोगे तो इस चीज से आपकी फ्लुएंसी भी बढ़ेगी, इससे आपको बोलने का कॉन्फिडेंस भी आएगा। जो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीम फिल्ड विद एयर, फिल्ड द एयर, मतलब जो चीखें थी ना पूरे माहौल में भरी हुई थी। उधम सिंह हेल्प्ड कैरी द वाउंडेड एंड द डेड, जो उधम सिंह था ना जैसे मैंने ऊपर दिखाया था, उसने जो घायल थे, जो मर चुके थे, उन्हें उठा उठा के साइड करा था, लोगों की मदद करी थी। दैट डे बर्न हिज सोल, वो जलियांवाला बाग देना उसने उसकी आत्मा जला दी थी, बिल्कुल मार दी थी। ही डिड नॉट क्राई लाउडली, वो चिल्ला चिल्ला के रोया नहीं। ही मेड अ प्रॉमिस साइलेंटली, उसने बस चुपचाप एक अपने मन में प्रतिज्ञा ली थी। दैट प्रॉमिस वाज अ रिवेंज, दैट प्रॉमिस मतलब मैं इसका जरूर बदला लूंगा। उधम सिंह डिड नॉट एक्ट इन एंगर, ही एक्टेड विद पेशेंस, इसका मतलब है उसने गुस्से में आके ना कुछ भी कदम नहीं उठाया था, उसने शांत रह के अपना काम करता गया। फॉर 21 years he carried the memory of जलियांवाला बाग inside him, वो 21 साल, मतलब 21 साल ना उसने जो जलियांवाला बाग की मेमोरी थी ना अपने मन में बसा ली थी। ही ट्रेवल अक्रॉस द कंट्रीज, उसने विदेशों में ट्रेवल करा। वर्किंग स्मॉल जॉब्स, छोटी छोटी नौकरियां करी। चेंजिंग आइडेंटिटीज, अपनी पहचान बदली। एंड लिविंग लाइक अ शेडो, और गुमनाम जिंदगी, मतलब लिविंग लाइक अ शेडो मतलब गुमनाम जिंदगी जीने लगा। द वर्ल्ड मूव ऑन, मतलब पूरी दुनिया ना आगे बढ़ चुकी थी।
द मैनी फॉरगेट द मस्केर, और काफी लोग जो नरसंहार करा था ना, जो मस्केर करा था जलियांवाला बाग का, वो लोग भूल चुके थे। बट उधम सिंह था ना, जो उधम सिंह, बट उधम सिंह डिड नॉट, मतलब लेकिन उधम सिंह नहीं बोला था। ही बिलीव्ड, जो उसने वो मानता था कि जो जस्टिस है, न्याय डिलेड was स्टिल जस्टिस वर्थ वेटिंग। उसका मानना था कि ना जो जस्टिस है ना, न्याय, जो उसने वेट करा था, स्टिल उसका वेट करना ना, जो न्याय करेगा ना उसके लिए वेट करना अच्छा है, वर्थ वर्थ वेटिंग है, जब उसका वो क्या कहते हैं, बदला लेगा, न्याय करेगा लोगों के साथ जो मरे थे। बट जो 1940 उधम सिंह रीच लंदन, 1940 को उधम सिंह लंदन पहुंचता है। ही अटेंडेड अ पब्लिक मीटिंग वेयर वेयर माइकल ओ डायर, मतलब वो एक पब्लिक मीटिंग अटेंड करता है जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ जिस जनरल ने जलियांवाला बाग के गोली चलाने के ऑर्डर करे थे वो वहां पे था। द फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब हु सपोर्टेड द मस्कर, जो मैंने बताया, जो फॉर्मर था, भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर था जिसने ऑर्डर दिए थे गोली चलाने के, और वो वहां भाषण दे रहा था। उधम सिंह एंटर्ड कामली, उधम सिंह सोचो, उधम सिंह वहां शांतली आके बैठता है। कैरिड अ रिवॉल्वर इनसाइड अ बुक, वो है ना एक बुक के अंदर एक बंदूक लेके जाता है। व्हेन द मोमेंट केम, और जो सही समय आता है, ही स्टेप फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ता है और गोली चला देता है, फायर। ओ डायर फेल डेड, और वो वही जो जनरल ओ डायर था वही मर जाता है तभी के तभी। द रूम वॉज फ्रोज, पूरा रूम एक अचंभित है, ये एकदम से क्या हुआ। उधम सिंह डिड नॉट रन, बट उधम सिंह भागता नहीं है। ही सरेंडर्ड, वो अपने आप आत्मसमर्पण कर देता है, विलिंगली, बिना जबरदस्ती के। ड्यूरिंग हिज ट्रायल, मतलब जब उसका केस चलता है कोर्ट में, उधम सिंह शॉक द ब्रिटिश कोर्ट, वो पूरे जो ब्रिटिश कोर्ट था वहां पूरे पूरा शॉक हो जाता है। ही शोड नो फियर, उसने कोई डर नहीं दिखाया। ही सेड ही हैड नो रिग्रेट, और उसने बोला कि मेरे को कुछ पछतावा नहीं है। ही डिक्लेयर्ड, घोषित मतलब घोषित किया, डेट ही डिड फॉर हिज पीपल, उसने बताया कि मैंने ना अपने लोगों के लिए करा है। व्हेन आस्क्ड हिज नेम, ही गेव अ लॉन्ग नेम, उसने ना अपना लंबा नाम बताया, डेट इंक्लूड रेवोल्यूशनरीज एंड कम्युनिटीज, मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज, हिंदू मुस्लिम सिख, उसने हिंदू मुस्लिम सिख, उसने यूनिटी के लिए तीनों जो धर्म थे उनका नाम मिक्स बताए। ही वॉन्टेड द वर्ल्ड टू नो दैट दिस एक्ट वॉज नॉट पर्सनल, उसने बोला मैं ये दुनिया को बताना चाहता हूँ ये कोई निजी नहीं था, कि मैंने उसको अपने पर्सनल गर्ज के लिए नहीं मारा, बट पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, एक राजनीतिक प्रतिरोध के उसमें मारा है। उधम सिंह वाज सेंटेंस सुनाई टू डेथ, ये तो सबको पता था भाई, गोली मारी है, वहां का जनरल मारा है तो उसके मौत की सजा मिलेगी। एक बट 31 जुलाई 1940 को ही वाज हैंग, उसे फांसी दे दी गई, 1940 को उसको फांसी दे दी गई। ही वॉक टू द गैलोस, जो फांसी का तख्ता था, कामली, काम करेज, शांत साहस के साथ उसने गैलोस पे, जहां फांसी दी जाती है उसे हम बोलते हैं गैलोस, वहां तक चल के गया। ही डिड नॉट बैग, उसने किसी से कुछ भीख नहीं मांगी। ही डिड नॉट अपोलोजाइज, ना उसने किसी से माफी मांगी। ही हैड वेटेड 21 ईयर्स, उसने इस गोली मारने को इस की चीज के लिए 21 साल वेट करा था। ही हैड फुलफिल्ड हिज वाउस, उसने जो अपने मन में प्रतिज्ञा करी थी उसने उसको पूरा करा था। हिज बॉडी वॉज बरीड इन इंग्लैंड, जो उसका पार्थिव शरीर था मरने के बाद वो इंग्लैंड में दबा दिया गया। बट हिज स्पिरिट बिलोंग टू इंडिया, लेकिन जो उसकी आत्मा थी ना वो इंडिया को बिलोंग करती थी। डेकेड्स, मतलब डेकेड्स को बोलते हैं दशक, दशक बाद हिज रिमेन्स, जो अवशेष थे ना बच्चों, अवशेष वर बॉट बैक टू इंडिया, वो इंडिया लाए गए विद ऑनर, सम्मान के साथ। जो उधम सिंह था, उधम सिंह बिकेम अ सिंबल ऑफ मेमोरी एंड जस्टिस, जो उधम सिंह था
मेमोरी को स्मृति और जस्टिस का एक सिंबल बना। ही प्रूव दैट सम वाउंड डू नॉट हील विद टाइम, उसने ये प्रूव किया जो कुछ घाव होते हैं ना वो टाइम के साथ कभी नहीं बढ़ते। दे डिमांडेड अकाउंटेबिलिटी, वो जवाबदेही मानते हैं, वो मांगते हैं ऐसा क्यों हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ये इस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।